नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे इंट्राडे ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसे पैटर्न के बारे में कि जिसको अगर आप ढूंढ लेंगे तो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं इंट्राडे में। जब भी उस पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अगर आप इसको ढूंढेंगे तो आपको बहुत आसानी से एक अच्छा मूवमेंट इंट्राडे में आप मिल सकता है। आराम से उसको 5 से 10% तक का गेन मिल सकता है अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। अब इस पैटर्न का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, ये खासकर उन लोगों के लिए काम आता है जिनको इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक दिन पहले ही अपनी तैयारी कर सकते हो, अगले दिन आपको किन स्टॉक्स में काम करना है। तो जल्दी से चलते हैं चार्ट पर, जहाँ पर कि मैं आपको बताऊँगा कि ये कौन-सा पैटर्न है और कैसे आपको इसको ट्रेड करना है और इंट्राडे में आप इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं चार्ट पर। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ चार्ट पर, जहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप ये पैटर्न देख के काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है इंट्राडे में। देखिए, इंट्राडे में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसको आपको कोई दे दे और आप बहुत बड़ा पैसा कमा लो। ऐसा कुछ बना ही नहीं है इस दुनिया में। हर चीज़ आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, टेस्ट करनी पड़ेगी और फिर आपको स्टॉप लॉस लगा के उसमें ट्रेड करनी पड़ेगी। तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं बनी है कि कहीं पे अगर कोई स्ट्रैटेजी है तो उसमें आपको स्टॉक कैसे सेलेक्ट करने हैं, कौन से स्टॉक में काम करना है, कौन से में नहीं करना है। ये सारी कुछ चीज़ें आप अपने लेवल पे रिसर्च करके अगर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफ़ा होगा। तो यही चीज़ होता है, हर चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं होती, ये चीज़ मैं आपको क्लियर करते रहूँ। बट अगर आप कुछ पैटर्न को फ़ॉलो करोगे, अगर आप समझोगे तो आपको बड़ा अच्छा मुनाफ़ा होगा। तो उन्हीं में से ये एक पैटर्न है जो कि काफ़ी अच्छा है और मैं इसको अक्सर यूज़ करता हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि आपको क्यों ना बता दिया जाए, क्योंकि इन देखिए, ज्ञान लेने में कोई बुरी बात नहीं है। ज्ञान अगर आपको मिलेगा तो आप कुछ ना कुछ कभी न कभी जाके अपना खुद की एक ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप कर लोगे जिससे आपको बड़ा मुनाफ़ा होने लगेगा। बट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे काम करूँ, क्या नहीं करूँ, तो उसमें ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी स्ट्रैटेजीज़ आपको बहुत काम आएँगी, जिससे आपको मार्केट में बड़ा लॉस नहीं होगा। तो उसमें से यही एक पैटर्न है जो कि अक्सर लोग, अक्सर बड़े ट्रेडर्स, बड़े इन्वेस्टर्स भी इसको फ़ॉलो करते हैं और बड़े ट्रेडर्स तो इसको फ़ॉलो करते ही करते हैं, तभी ही इसमें एक स्टॉक में बड़ा मूवमेंट आता है। तो उसको समझ लेते हैं कि ये कौन-सा है। देखिए दोस्तों, मैं एक 2 लाइनें खींच रहा हूँ यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं कुछ लाइनें खींच लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने हॉरिज़ॉन्टल लाइन खींच ली और मैंने देखिए दोस्तों, आप यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 कैंडल जो हैं, इन पे ध्यान दीजिए कि ये 8 कैंडल में माइंड ट्री का जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो है। तो इस छोटे से मोमेंटम को हम जो बोलते हैं, ये जो मूवमेंट है कि यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बेसिंग। बेसिंग, और ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ बेसिंग। यानी आप इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक का, यानी 3, 3, 6, 2, 8, 8 कैंडल का जो एरिया है, ये एरिया ऑफ बेसिंग हो गया। बेसिंग का मतलब सिर्फ़ इतना सा है कि बेसिंग एक स्टॉक मार्केट का वर्ड है। यहाँ पे अगर आप सिंपल सा समझना चाहो तो आप कह सकते हो इसको कंसोलिडेशन। कि कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक एक छोटे से एरिया में, या फिर आप कह सकते हैं इसको साइडवेज मूव, कि कोई मूवमेंट ही नहीं है स्टॉक में। तो ऐसे पैटर्न में क्या हमें फायदा मिलता है कि जब भी इस स्टॉक में कोई बड़ा ट्रेडर एक्टिव होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ट्रेडर मिलके ही स्टॉक को भगाते हैं या गिराते हैं, कि जब भी इसमें कोई, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई वॉल्यूम भी इतना खासा खास नहीं है, आप 1 मिलियन का वॉल्यूम है कंटिन्यूअसली देख रहे हैं आप। तो क्या चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव ट्रेडर है यानी बुल, और जो नेगेटिव ट्रेडर है बियर्स, दोनों में जो इक्वली, यहाँ पे कह सकते हैं कि इक्वली पार्टिसिपेट हो रहा है, इसलिए स्टॉक में कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा। ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, नीचे जाता है, ऊपर आ जाता है। तो ये चीज़ हो रही है। जब भी ये स्टॉक इस चैनल से बाहर निकलेगा तो आपको एक बड़ा मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। उस मूवमेंट का आपको फ़ायदा उठाना है और वही दिन एक ऐसा दिन होगा जिसमें आपको ट्रेड करनी है और इस पर्टिकुलर स्टॉक से आपको 3 से 5%, 8% का मुनाफ़ा लेना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं ये पैटर्न यहाँ पे भी बना था। ये मैंने लगा दिया,
आप ये लाइन कहीं पे भी खींच सकते हो, बस इस चैनल से जितना आप ये देख सकते हैं कि तीनों बार ये कैन चैनल की क्लोजिंग ऊपर ही हुई थी, तो आप जो भी क्लोजिंग आ रही है, उस पे आप खींच सकते हो, ठीक है? अब हुआ क्या यहाँ पे, ये देख सकते हो। ठीक है? ये मैंने एक चैनल बनाया, आप अपने अंदाज़े से खींच लिए, ऐसा कोई एक्यूरेसी नहीं है कि यहाँ पे कोई एक्यूरेट ही आपको वैसा ही ट्रेड करना है। आपको सिर्फ़ मोमेंटम पकड़ना है स्टॉक का कि मोमेंटम कैसा है। देख सकते हैं आप ये 4 दिन का यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, एरिया ऑफ बेसिंग बना, उसके बाद स्टॉक इस एरिया से बाहर खुला और उसी दिन आप ये देख रहे हैं कि ये करीब-करीब 10% का मूवमेंट है। कहाँ से स्टॉक चला था? 794 से चला था, हाई कितना बनाया? 861 का। को क्लोज़ हुआ आपका 851 का, ऑलमोस्ट 9% आपकी क्लोजिंग है। तो एक बड़ा मूवमेंट आता है जब भी आपको एक ऐसा स्टॉक मिलता है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, हर दिन आपको ऐसे स्टॉक ढूँढने हैं एफएनओ के, और एफएनओ के वो स्टॉक ढूँढने हैं जो ₹200 से ऊपर के होंगे। सिंपल सी चीज़ है, एफएनओ में 200 स्टॉक होते हैं, 200-205 स्टॉक हैं एफएनओ में, उसमें से भी आपको वो स्टॉक देखने हैं जो ₹200 से ऊपर का स्टॉक है। उनमें आपको ये पैटर्न ढूँढना है। बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो साइडवेज़ काम कर रहे होते हैं और फिर उनमें एक मूवमेंट आता है। तो इससे क्या होगा कि आपको अगले दिन स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस वज़ह से ज़्यादातर लोग मात खाते हैं मार्केट में, वो यही होता है कि स्टॉक सिलेक्शन। हर कोई यहीं पे अटका रहता है कि मैं स्टॉक कैसे सिलेक्ट करूँ, स्टॉक कैसे सिलेक्ट करूँ, स्टॉक कैसे करूँ। तो दोस्तों, स्टॉक सिलेक्शन करने का तरीका यही है। अगर आप इंट्राडे में नहीं कर पा रहे हो, तो आप 1 दिन पहले अपनी लिस्ट बनाओ। 200 स्टॉक स्कैन करने में मुश्किल से 15 मिनट लगती हैं। बस चार्ट को खोल के देखना है, क्लिक करते जाना है कि उसके पिछले 4-5 दिन का मोमेंटम कैसा चल रहा है स्टॉक का। बस, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर इंट्राडे में कुछ नहीं होगा आपका। जिस तरीके से आप जॉब करते हैं, 10 घंटे की जॉब करते हैं तब जाके आपको सैलरी मिलती है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग और ट्रेडिंग भी एक बिज़नेस है जिसको आपको टाइम देना पड़ेगा। 1 से 2-3 घंटे कम से कम रिसर्च किया करिए, स्टॉक ढूँढा करिए, समझा करिए कि ऐसा क्यों हुआ, उसके बाद काम करिए तो आपको मुनाफ़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। आँख बंद करके सुबह उठोगे और बाय सेल करते रहोगे, तो फिर बाय सेल तो सब लोग ही कर रहे हैं, तो फिर आप में और सब में क्या अंतर रह गया? स्मार्ट ट्रेडर बनो, अच्छे ट्रेडर बनो, हमेशा चीज़ों को पढ़ो, समझने की कोशिश करो कि ऐसा मूवमेंट क्यों आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये एक एरिया ऑफ बेसिंग बना था, स्टॉक उसके बाहर निकला, 8% का मूव है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी 8% का मूव है। और मैं आपको कुछ स्टॉक बता देता हूँ जिनमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला। देखिए दोस्तों, ये मैंने अनदर चार्ट खोला है जो कि है मैकडॉवेल्स का। देखिए इसमें कितने दिन से, ये देखो, यहाँ पे मैं लाइन खींच लेता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ढूँढना है। ज़रूरी नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको हर दिन मार्केट में काम करना है। आपको सिर्फ देखना है कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये एरिया बना, एरिया से बाहर निकला, एक बड़ा मूवमेंट आपको मिला। ये देखो आप। तो हमेशा, और इसको आप पोजिशनल भी देख सकते हैं कि एक कह सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, तो जो लोग पोजिशनल ट्रेड करना पसंद करते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और काफ़ी अच्छा पैटर्न है। तो इस पैटर्न पे आप ध्यान रखिए, इस पैटर्न को ढूँढिए, इस पैटर्न को सर्च करिए। जब भी ये पैटर्न आपको मिले, तो इसमें काम करिए, आपको काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा होगा और ईज़िली हो सकता है ये। क्योंकि मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है कि आपने ये ढूँढा, आपको 1 ट्रेड मिली, आपको प्रॉफ़िट नहीं मिला, लॉस हो गया। स्टॉप लॉस कितना होता है यहाँ पे? छोटा-सा स्टॉप लॉस होता है, जैसे कि अगर किसी को मान लीजिए माइंड ट्री में ट्रेड करना है, मैं कहता हूँ यहाँ पे जैसे माइंड ट्री में पैटर्न बना है, ये देखिए, तो आपको जब ये एरिया तोड़ेगा, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, या जब एरिया ब्रेकआउट हो रहा है तो उस दिन का जो हाई होगा उसका आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या 10 मिनट की जब वो लाइन कट रही है नीचे, जब वो स्टॉक नीचे जा रहा है तो उससे पहले की 10 मिनट की कैंडल का हाई बना लगा सकते हो आप स्टॉप लॉस। क्योंकि ये सिर्फ आपके कंट्रोलिंग है, क्योंकि लॉस आपको डिफाइन करना है, मुझे डिफाइन नहीं करना है कि आप कितना लॉस झेल सकते हो। आपको ये देखना है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी कितने कम से कम लॉस में बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेना है। क्योंकि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी क्या होती हैं, आपको बड़ा मुनाफ़ा देने की दमखम रखती हैं और आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो जाता है इसमें। और इंट्राडे में तो कभी-कभार स्टॉक बहुत अच्छा मूवमेंट दे देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, ये देखो, ये ये जब ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आया है, पोज़िशनल भी
और इंट्राडे में भी। तो यहाँ पे अगर किसी ने यहाँ पे भी मान लो शॉर्ट किया तो 2200 और 200, ऑलमोस्ट आपका 100-150 पॉइंट स्टॉक भाग टूट गया वहाँ से। तो अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे, इसमें पेपर ट्रेड करिए, सबसे अच्छी चीज़ है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल ही नहीं रहा, आप ट्रेड करिए। कम से कम 100 ट्रेड पेपर ट्रेड करिए। हर दिन स्टॉक ढूँढिए, पेपर ट्रेड करिए। हर दिन स्टॉक ढूँढिए, ब्रेकआउट जैसी आए, ब्रेकडाउन जैसी आए, पेपर ट्रेड करिए उसमें, और फिर देखिए कि आप ओवरऑल रिजल्ट मिला के 100 ट्रेड के बाद देखिए कि आपको कितने परसेंट का गेन होता है, अगर आप इसमें काम करते हो। फिक्स चीज़ मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि मैंने ये यहाँ पे बाय किया, स्टॉप लॉस लगाया, उसके बाद मैंने ट्रेल ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये 2% का टारगेट लेके काम कर लीजिए, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिफाइन कर लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 1:2 पे काम करना चाह रहा हूँ, 1:3 पे काम करना चाह रहा हूँ, तो वो डिफाइन कर लीजिए। उसके बाद पेपर ट्रेड करिए। पैसे से मत करिए ट्रेड, पेपर ट्रेड करिए, उसके बाद रिजल्ट देखिए, आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। क्योंकि लाइव ट्रेडिंग और पेपर ट्रेडिंग में सिर्फ इतना सा अंतर होता है कि आपके इमोशंस होते हैं। जब आपको एक चीज़ की स्ट्रेटजी हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, आप समझ जाते हैं, आपको लर्न हो जाती है वो चीज़, तब आपका कॉन्फिडेंस आता है और फिर आप आराम से ईज़िली ट्रेड कर पाओगे और अच्छा खासा मुनाफ़ा ले पाओगे। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल इस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।